तो ये इसलिए let's not get into all this. I just want to say, a lot of people have this question, पापा कौन है? Okay, I just want to say that this is a personal anecdote of mine and my father personally, which we incorporated in the film. Today it came across as a completely different thing, but विवेक मुझे बहुत सालों से जानते हैं. बहुत साल पहले जब नया नया मोबाइल आया था, तो एक बार मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया था और मैंने किसी कारणवश फोन नहीं उठाया था, शायद मैं शॉर्ट में था. तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू फोन नहीं उठाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता. उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा पापा जब भी आप मुझे फोन करोगे, चाहे मैं किसी के साथ भी हूं, मैं आपका फोन जरूर उठाऊंगा. और वो रोज सुबह 8 बजे फोन करते थे. तो दिस वॉज ए पर्सनल एनेक्डोट बिटवीन मी एंड माई फादर एंड आई वॉन्टेड टू, बिकॉज ये फिल्म 2012-2013 में शूट हुई थी and my father passed away in 2011, I think. So I think that was my personal gesture. And sometimes you have to portray a character of this kind to bring out the best in the other person. That was the reason. I want to say thank you to all of you from the core of my heart. I have one question. Anupamji, I have one question. Yes sir, yes sir. I have one question. What's your name, sir? My name is Sunny Dhiman. My name is Sunny Dhiman. और मेरा सवाल आपसे है. जी जी. मैं अपने आप को मैं बुद्धिस्ट हूँ. अरे एक मिनट प्लीज बोलने दीजिए. आप लोग अगर आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, मैंने उनको जानता है, पहचानता हूँ, मुझे उनसे सवाल डायरेक्ट आंसर करने दीजिए. आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ टेढ़ा सवाल पूछने वाले हैं. चलिए कोई बात नहीं, पूछने दीजिए ना, मैं सीधा जवाब दूंगा. मेरा नाम सनी धीमान है. मैं फिर शुरू करूंगा, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए. ये दो व्यक्तियों के बीच की बात है. आपको दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है बेटा, दो व्यक्तियों की नहीं. मेरा सवाल है सारे लोगों के. मेरा सवाल है एज ए बुद्धिस्ट, मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस जो पूरी पिक्चर में आपने बुद्ध एंड ट्रैफिक जाम, जब आपने रेडिकल लेफ्ट के एक घिनौने हिस्से की बात कही है, एक तरफ एक रेडिकल राइट का भी घिनौना हिस्सा है जो बलात्कार करता है. मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरे क्षेत्र को बर्बाद करता है. अब मैं बुद्ध की बात करता हूँ. बुद्ध का मतलब है उस तिरंगे में जो बीच में जो नीला धम्म चक्र है वो बुद्ध है. तो सवाल ये है कि आरएसएस की गुंडागर्दी, आरएसएस और बीएसपी के जो लोग हैं, उनका इस मूवी में शक्ल क्यों नहीं दिखाई गई? प्लास्टिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर आरएसएस और बुद्धा कभी साथ साथ नहीं आ सकते हैं. वो सिर्फ तिरंगे में रहेगा. बुद्धा का आरएसएस पर क्या स्टैंड है? शांत हो जाओ. पहले तो बेटा ही शांत हो जाओ. ये पिक्चर ना आरएसएस ने फंड किया ना बीजेपी ने फंड किया. आप एक काम करो, आप करें, आपके बहुत सारे फाइनेंशियल दोस्त होंगे, आप एक ऐसी फिल्म बनाओ जिस पर आरएसएस को कसूरवार करा दो. आप उस पर इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है. अंडरस्टैंड? So I think फूल दो ना, फिर फूल देना.
सभी युवा शांति से बैठिए। अपनी जेएनयू की परंपराओं में ये भी परंपरा है कि सबको शांति से सुना जाता है। और मेरा सवाल अनुपम जी से है। सर, आपने कहा है कि जब तिरंगा हमारे हृदय में है, हमारे दिल में बसता है, तो इस माहौल में जब हमारी शिक्षा मंत्री जी MHRD मिनिस्टर 201 फीट का तिरंगा हमारे यूनिवर्सिटीज में लगाने की बात करते हैं, तो क्या ये किस प्रकार से उपयोगी है? और एक सवाल मेरा विवेक अग्निहोत्री जी से है, जो ऐतिहासिक रूप से मनुवाद और ब्राह्मणवाद को बताते हैं कि वो उपयोगी है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से अगर हम साक्ष्य देखें तो उसने महिलाओं, दलितों और सोसाइटी के ऑब्वियस सेक्शन को हमेशा दबा के रखा है। आपने सवाल पूछा मनुवाद के बारे में। आप सबके खाने का टाइम हो गया, मुझे पता है। मैं आपको छोटे सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिल्म के सवाल उठाते हैं। मनुवाद आज की तारीख में उसका कोई अर्थ नहीं है। आज ये आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए भाई साहब। ऐसा ना हो बेटा, नहीं तुम्हारी जिंदगी से सवाल पूछते पूछते एक सवाल बन जाए तो जवाब ही नहीं। जवाब सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज मनु ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, आपकी जिंदगी में से क्या फर्क? आज आप इनोवेशन के बारे में सोचिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचिए। छोटे पैमाने की फिल्में बहुत मुश्किल से मार्केट तक पहुंचती है और आजकल मार्केटिंग के नए नए तरीके हैं। इस तरह की फिल्म को यूनिवर्सिटीज में दिखाना, स्टूडेंट्स को दिखाना, बिकॉज स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर है और डिफरेंट टॉपिक्स पर है, इसलिए इनको अलग अलग तरीके से दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ फेस्टिवल में दिखाई गई, तो शुरुआत जिसकी हमने JNU से की, इसके बाद IIT में जाएंगे और बहुत सारी जगह पे जाएंगे जहां ये फिल्म 6 मई को रिलीज हो रही है और इस तरह से इसका वर्ड ऑफ माउथ होगा। इम्पोर्टेंट फिल्म है, इसलिए इसको यहाँ दिखाया गया था। एंड ऑल्सो जब हमने ये फिल्म बनाई थी, विवेक जी ने ये फिल्म बनाई थी, तब हमें पता नहीं था कि इसका माहौल 3 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है। I came here to visit JNU because I've never come here, and it's wonderful to see the film or have the premiere of the film while 2 months before the film is released, and the reaction was great. Reaction was fantastic. It's हमेशा फिल्म की तारीफ में रिएक्शन नजर नहीं आता है, फिल्म में जो सवाल उठते हैं वो भी रिएक्शन है, फिल्म में जो बुराई नजर आती है वो भी रिएक्शन है, कहाँ ताली पड़ती है, कहाँ लोग हंसते हैं, वो भी अपने आप में रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसी जगह पे फिल्म दिखाओ इस तरह की जो आपको सोचने में मजबूर करती है, जो जहां पर सिर्फ आपकी तारीफ है। विवेक ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या ऐसे फिल्म, कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिलीज होने से पहले 2 महीना पहले, जबकि लोगों के मोबाइल लोगों के कैमरा सबके ऑन है, कोई रिलीज कर सकता है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आजादी का एहसास है। That's what it was. तो सर, इस फिल्म के लिए आप बीजेपी सरकार के इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से वक्त इंतजार कर रहा था फिल्म का कि सरकार बदले और लोग फिल्म देखें। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। Yeah, are you from the part of the? I want to ask you. You said that you are here to change the discourse around JNU, the controversy. Yes. What is the discourse that you're talking about, and how do you want to change it? I want to say that let's not allow or let's not decide that there are a certain section of students over here who are
giving a name to this university, not necessarily which belongs to this university. Not necessarily. The majority of students all over the country think in a certain manner, but because the media and because a certain section of so-called intellectuals listen to a certain kind of people, that does not mean the whole university is like this. But are you aware that the internal report of this particular university talks about how anti-national slogans were raised by outsiders and not by the students of this university? No, I don't think so. Ma'am, first of all, I don't think please that. silent you all. You are not judge here. No, ma'am, I think you are already premeditating a reaction. You are already have a point of view. No, you already have a point of view. No. The point is, no. The internal report, then you should also listen to the judge who gave bail to a particular person who came here and gave some heroic speech. Did you see that judgment? What was that judgment? Come on, let's. You are asking me a question. You should have the courage to answer that question. It raises a lot of questions. Exactly. So let that answer be the code, and let's sort of anti-national slogans, whether they were heard, whether they were shouted by a certain section of people, but they came from here. Is that the truth or no? But one second. So how do you know that? By whom? By this university, By- by the vice chancellor. Well, Saying so I- that the slogans were raised by certain people who were wearing masks, Can I answer? and they were outsiders. Why were they Who? anti-gay? Why would not question? I want to answer. One sec. I want to ask you. Anti. अरे एक सेकंड. अरे दोस्त एक सेकंड. दोस्त एक सेकंड. आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर दोस्त, एक सेकंड. के बाद क्या आप लोगों को, आपसे मेरा सवाल है ये तीनों से, क्या आपको वैसा माहौल मिला? क्या डिबेट हुई? क्या आराम से आप लोगों ने सवाल लिए, जवाब दिए? क्या वैसा माहौल आपको मिल पाया? मैं इनका पहले जवाब दे दूं. आप कह रही हैं कि ये आउटसाइडर्स थे. मैं आपसे खाली एक ही चीज पूछना चाहता हूं. इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर 8 दिन पोस्टर्स लगे थे प्रो अफजल गुरु के. तो वो तो आउटसाइडर्स नहीं थे, वो अंदर के लोग थे. और वो लोगों ने उसपे आपने पोस्टर्स लगने दिए. 7-8 दिन तक एंटी इंडिया पोस्टर्स वे देयर इन द यूनिवर्सिटी. Why did you object to that? As a student or as a journalist, did you, when you saw those posters, did you tear them apart? No, but did you question them? Did you question them? But did you question them? You did question them. Yes, sir. आपको माहौल मिला? हमें बहुत अच्छा माहौल मिला. I माय think क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. आप लास्ट टाइम इंटॉलरेंस की बात आई थी जब भी आप सड़क पे आए थे, सरकार ऑपोजिशन की जब बात आई थी, आज भी वही बात आई. आप फिर आए हैं यहाँ पर. आप लोग कह रहे हैं कि आप सरकार की भाषा बोलते हैं, क्या सही है? सर, मैं एटलीस्ट टेररिस्ट की भाषा तो नहीं बोलता हूँ ना. एटलीस्ट देश की चुनी हुई सरकार. मैं एटलीस्ट अफजल गुरु के नारे नहीं लगाता. मैं एटलीस्ट ये नहीं कहता कि जो सेना वाले हैं वो बलात्कार करते हैं. मैं इसलिए नहीं कहता कि अफजल तेरे जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं. अगर मुझे लोगों को लगता हो कितने लोगों को आप खुश कर सकते हैं. दुनिया में कुछ ही लोगों को खुश करने की जरूरत होती है, अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को. वो मेरी मंशा जानते हैं. अगर मैं इस सरकार को खुश करके राष्ट्रभक्ति की बात करता हूं या राष्ट्रता की बात करता हूं तो बहुत अच्छी बात है. दूसरी सरकार अगर इस तरह की बात करेगी तो मैं उनके बारे में बात करूंगा. मुझे मेरी राष्ट्रभक्ति के बारे में डिफेंसिव कराने की किसी में ना जरूरत है ना किसी में ताकत है, क्योंकि मैं अंदर से जो हूं वो मुझे महसूस करता हूं और मुझे महसूस होता रहेगा वो. और जहां इवन इफ आई एम द ओनली पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट इट, I will still raise my voice because I belong to this country and this country has given me everything. If a son of a 90 rupees earning clerk can become what I have become through my hard work, then I think this country has given me enough and too much. It's time for all of us, everybody, all of us to give back to this country what we deserve, what this country deserves. It's very important.
लेट्स नॉट डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ सम पीपल। क्या बोलते हैं, भक्त हैं, चमचा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो देश का चमचा हूं जी। अब लगा लो आप जो आप। अरे वो जिसके चमचे उसके बारे में पूछो ना, वो भी तो चमचागिरी कर रहे हैं। 60 साल उन्होंने चमचागिरी की है लोगों की। ये इन्होंने उनके लिए काम किया हुआ है, इनकी फंडिंग हुई है। क्या है कि आज तकलीफ है, क्या है कि दुकानें बंद हो गई हैं। अशोक जी, सच बोलने के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं। सच हमेशा सेम बोलना पड़ता है। झूठ जब बोलना पड़ता है ना, तो उसको नए नए तरीके से आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। सच तो ये है, मैं देशभक्त हूँ जी। आप मेरे से भारत माता की जय आप बुलवा लीजिए, जय हिंद बुलवा लीजिए। मुझे ये नहीं कहने की जरूरत है कि क्या मुझ में ये आजादी नहीं है कि मैं नहीं बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है। आज मतलब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि एक आदमी बोलता है कि संविधान में मुझे ये नहीं कहा गया है कि हमें भारत माता की जय बोलना। अरे संविधान में नहीं बोलना, मगर देश में तो रह रहे हो, और हमको आपकी नेशनलिज्म पे शक नहीं है, हमको आपके इंटरप्रिटेशन पे शक है। सो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंड टुडे वाज हिस्टोरिकल। I think let's applaud that. I think the students were fantastic. So, before I end this, let me once again say. Sorry, क्या कह रहे हैं? किससे? देखिए, आप कभी, मैं आपको बताता हूँ, ब्राह्मण को मैं जात पात के उस पर नहीं बोलता। नहीं, देखिए जिस मनुवाद की हम बात करते हैं, वो मनुवाद कहता है कि अगर एक ब्राह्मण शूद्र के साथ, शूद्र, यहाँ देखिए वहाँ पे जात पात नहीं, वर्ण की बात है, कर्म की बात है। अगर एक ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठने लगे तो वो भी शूद्र बन जाता है, और शूद्र ब्राह्मण के साथ बैठे तो ब्राह्मण बन सकता है। ये कर्मों की बात है। मुझे आप अचीवमेंट बताइए ना, जो अचीवमेंट आपने बताया। आप बिल्कुल बताऊंगा आपको। मैं एक नहीं, मैं आपको आप ही सिखाएंगे। मैं आपको 101 जवाब दूंगा, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो करेक्ट नहीं लग रही है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। आप है कौन? कौन है आप? मीडिया वाले पूछे सवाल किसी को। मीडिया मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर 0.1% इस तरह की बात उठाते हैं नेशनलिज्म के बारे में या पेट्रियटिज्म के बारे में, उनकी बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए या सुन लेना चाहिए और मुस्कुरा देना चाहिए। बिकॉज 99.99% जो है वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, और वो गर्व है, उनको गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और लेट्स हम सब बाकी ये कहना अभी क्या है कि न्यूज जो है ना, इट्स नॉट अबाउट ऑप्टिमिज्म, इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस, इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट व्हाट इज नेगेटिव। ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं और सब लोग आप लोग मानते हैं। मगर आपके पीछे, कैमरा के पीछे या जो जर्नलिस्ट हैं, आप अपने मन पर अपने हाथ रख के बोलिए, क्या आप सब कभी आप में से कोई भी ये नारा लगाएगा भारत की बर्बादी का? मैं इन सारे कैमरा से पूछ रहा हूँ, लगाएगा? दैट इज व्हाट नेशनलिज्म इज ऑल अबाउट। अशोक पंडित सर, इधर से एक सवाल है ये। आर यू ए जर्नलिस्ट सर? कौन से पेपर के लिए लिखते हैं आप? सर, क्या इसमें सारी कौन से पेपर के लिए लिखते हैं बेटा? कौन से पेपर के लिए बनना चाहता हूँ? So I think today was a very historical day. आज बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, जैसा कि विवेक जी ने कहा, हम सब बुद्धा हैं किसी न किसी मामले में। कहीं ना कहीं हम सब ये ट्रैफिक जैम ही है, अभी भी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। सर, आपके जैसे सारे इंडस्ट्री क्यों नहीं आ सकते इस रिवॉल्यूशन को चेंज करने के लिए, जो कि आज इतना बेटा वो कभी कभी कहते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, और 1.25 लाख से एक भिड़ा दूं होता है कभी कभी कोई, उसमें क्या? मुझे लगता है कि सर हर इंसान, चाहे वो वोकल है या नॉन वोकल है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है। जो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त नहीं हो, मुझसे बड़े देशभक्त हो सकते हैं। जरूर हर इंडस्ट्री को इसमें आना चाहिए, और ये बिल्कुल आना चाहिए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू मीडिया दैट आप 3 घंटे तक यहाँ बैठे रहे, और उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ फिल्म की बात ही नहीं है। आई थिंक द फिल्म became an instrument to have a dialogue
movement. I think we are very proud, and I will end this on Bharat Mata ki Jai, Jai Bharat, Zindabad Bharat. Namaskar, धन्यवाद. भारत माता की जय।